गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल हम पहाड़ी परिंदे। आज है नवमी, तो आप सभी लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो वहाँ से चेरी भी आवाज़ दे रही है कि हाँ मुझे भी बोलनी है। वैसे तो संडे है इसलिए बहुत लेट कर दिया है और मैंने तो व्रत रखे नहीं थे इस बार, और अब मैंने सबको नहला रखा है। मैंने सोचा साथ के साथ आपसे बात भी कर लूँ और इनको रेडी भी कर लूँ। तो ये देखिए कितने प्यारे लगते, बिना कोई श्रृंगार किए हमारे मुरली जी। इनकी लिपस्टिक भी उतर गई है, लेकिन फिलहाल तो मैं इनको ऐसे ही तैयार कर देती हूँ, क्योंकि पता नहीं वो ब्रश ज्योति लेके गई हुई है। इनका एक और लेके आ जाऊंगी मैं, आज मार्केट जाऊंगी तो। बाकी अरायना अपना होमवर्क कर रही है, उसने भी आज अभी नहाया नहीं है। पहले मैं सोच रही हूँ इनको नहला करके इनको भी, और इनको तो वैसे मैंने भोग लगा दिया था। तो अरायना ने कुछ भी नहीं खाया हुआ, बस थोड़ी सी चाय पी थी उसने। तो अरायना इनको नहला के बिठा देती हूँ, अरायना को कुछ खिला देती हूँ, तो वो फिर नहाएगी। और उसके बाद मैं कल क्वेश्चन आंसर वाली एक्टिविटी गए थे, आज हम लोग करेंगे। तो कल मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन कवर किया था, तो आज के लिए मेरे पास 2 और सवाल हैं। कि कौन कौन से सवाल हैं वो अभी हम सब मतलब मैं तो रेडी हूँ। मैंने क्या रेडी होना है, घर के कपड़े ढीले ढाले आज पहने हुए हैं, क्योंकि संडे है तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो आप ये देखिए, तो गाइस मुरली जी हो चुके हैं एकदम रेडी। मैं आपको इनके दर्शन कराती हूँ। देखो मुरली जी कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना। आज मैंने इनको मुकुट पहना दिया, आज बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो दोस्तों अब राधा रानी भी रेडी हो चुकी है, बहुत प्यारी लग रही है। एक्चुअली आज मैंने क्या किया है ना, इन सबका श्रृंगार चेंज कर दिया है। कैसे दिखाऊं, अभी बैक कैमरा करके भी दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, मैंने खुले बाल राधा को पहनाए हैं। 1 मिनट, अभी बैठाऊंगी ना तो सेट करके फिर दिखाऊंगी। बहुत प्यारी लग रही है। आज मैंने इनके कंगन, माला, मुकुट के सब बदल दिए। अभी थोड़े दिन ये वाले पहनेंगे। तो अभी मैं इनको यहाँ पे आराम से बिठा के फिर बैक कैमरा करके फिर आपको दिखाऊंगी राधा कैसे बन गई 2 सेकंड में। 1 मिनट। दोस्तों सबसे जल्दी कोई रेडी हुआ तो वो है लड्डू। सबसे जल्दी ये प्यारा बच्चा रेडी हो जाता है। देखिए और कितना प्यारा लग रहा है। तो सब हो गए हैं रेडी, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। और अब मैं इनको आराम से यहाँ पे बिठा के आपको बैक कैमरा करके इकट्ठे सबके दर्शन करा देती हूँ। गणेश जी को भी मुझे शॉल उड़ाना रह गया। देख सकते हैं अब इनका जो फाइनल लुक है। राधा रानी को आप देखिए आज कितनी प्यारी लग रही है, क्योंकि आज ज्वेलरी सारी चेंज कर दी ना। वैसे भी इनके पास इतनी सारी ज्वेलरी है कि अगर एक हफ्ते एक पहनेंगे मतलब आराम से, मतलब डेली चेंज करने का क्या होता है ना, सारे बॉक्सेस निकालने पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं डेली, ओहो लड्डू कितना प्यारा लग रहा है लड्डू मुरली। देखिए आज ड्रेस तो इन्होंने वही कॉटन की पिंक पहनी हुई है, लेकिन मैंने इन सब की ज्वेलरी आज चेंज कर दी है। बस मुरली की मैंने माला नहीं चेंज करी, सिर्फ कंगन चेंज किए हैं। और लड्डू की मैंने माला भी चेंज कर दी और कंगन भी चेंज कर दिए। और राधा रानी की और मुकुट भी चेंज कर दिया मैंने लड्डू का। और राधा रानी के मैंने केस, मुकुट, कंगन, माला सब चेंज कर दी। और ग्रीन माला बहुत अच्छी लग रही है राधा पे। और ये रहे हमारे गणपति पप्पा। तो भाई ये हो चुके हैं एकदम रेडी, मस्त बैठे हैं। अब यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा इनकी ज्वेलरी वगैरह है वो सारी रख दूंगी। अब आप देख सकते हैं ये तो अभी और भी है। इसमें सारी इनके कंगन है, मुकुट है, माला, कान के इयररिंग्स हैं और इसमें मुकुट है कुछ। तो ये सब अब मैं रख देती हूँ। शुभ संध्या यानी गुड इवनिंग, ठीक है। तो नन्ही यहाँ पर उपस्थित हो चुकी है मेरे सवाल का जवाब देने के लिए। पहले जब आई है क्वेश्चन नहीं पूछूंगी भाई क्वेश्चन। तो नन्ही एक बंदा है, कोई भी एक नाम बता। जैसे तुम मान लिया जाए वो करते हो ना मैथ्स में, एक पर्सन है उसका नाम बता चल। रवि, एक पर्सन है रवि और एक है कृष्ण, ठीक है। रवि हवा में फायर करता है। क्यों करता है, फालतू है। क्वेश्चन सुन ले, ठीक है।
अब जो किशन है वो उसी टाइम दूसरी जगह से पैरासूट से ऊपर गया, तो जब उसने फायर करी तो उसको लग गई किशन को, किशन मर गया। ठीक है, अब इसके 3 ऑप्शंस हैं। अगर रवि ने ये इंटेंशनली किया है, ये एक्ट जो है, तो उसको दोषी ठहराया जाएगा और सजा होगी। बी है कि अगर रवि ने ये प्रूव कर दिया कि वो तो एयर में फायर कर रहा था और बीच में आ गया, उसकी क्या गलती, तो उसको कोई सजा नहीं होगी। तीसरा क्या था? रुक जाओ, 200 याद कर दे, नहीं याद आ गया। तीसरा ये था कि उसको कोई सजा नहीं होगी क्योंकि उसने तो एयर में फायर किया था। जो ऑप्शन है तीसरा। हाँ, मेरी वजह से तो मार दो रवि को। बताना, उसको सजा होगी क्योंकि उसने अगर उसने इंटेंशनली फायर किया था तो। ठीक है, बी आंसर था इसका कि उसको अगर प्रूफ कर दिया रवि ने कि वो तो एयर में फायर कर रहा था, वो गलती से उसको लग गई तो उसको कोई सजा नहीं होगी। सी था, क्या था सी? हमेशा सी क्यों बोलती हो आप? बोलो। उसको सजा नहीं होगी क्योंकि उसने एयर में फायर किया था। उसे प्रूफ करना चाहिए। हाँ नहीं, सही में। अब क्योंकि देख, ये कैसे पता है? देखो मेरे को आंसर पता है, इसलिए मेरे को एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ तो सोच के बोला होगा, समझा रहा था। सुन तो सही। ठीक है, तो देख, अगर उसको सजा होगी, क्यों होगी सजा? अब तू बोली मैंने तो एयर में फायर किया था, दूसरों को कैसे पता चलेगा? ये भी तो हो सकता है जानबूझ के तूने गोली मार दी किशन को। ठीक है, तुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि तूने जानबूझ के गोली नहीं मारी। तो क्वेश्चन 2 पूछूं? मैं 2 क्वेश्चन नोट किए ना, पहले देखती हूँ दोस्तों की कौन नोट की। कहाँ से टेप है? अरे मैं आजकल ना ये उसके बारे में अध्ययन कर रही हूँ कि वही कि क्या गलतियां करने पे सजा हो सकती है, क्या करने पे नहीं हो सकती, तो फिर वही वो करूंगी ना जिसको करने से सजा नहीं हो सकती। तो दूसरा जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। ए, बी और सी 3 दोस्त थे और तीनों ने मिलकर के डकैती करने की ठानी। ठीक है, एक घर सेलेक्ट किया गया और उन्होंने रात को जाकर के उस घर का लॉक तोड़ दिया। अब वो जब चोरी कर रहे थे, इतने में उनका जो सर्वेंट था वो आ गया और उसने शोर मचाना स्टार्ट कर दिया। अब तीनों भागे तो उसने शोर मचाया, लोगों को पता चल गया कि ये डकैती कर रहे थे, तो वहां पे भीड़ भाड़ जो इकट्ठी हो गई, वो उन तीनों का पीछा किया। अब 2 तो इधर उधर भाग गए। अब जो ए था उसको मतलब भीड़ में से एक बंदे ने पकड़ लिया। ठीक है, पकड़ लिया तो अब उसने क्या करा, उसके पास में चाकू था। किस बंदे के पास? चोर के पास, जो ए था। ठीक है, उसने उसको 2-3 चाकू घोंप दिए और जो भीड़ में से बंदा था ना वो मर गया। ठीक है, अब इस केस में किसको सजा होगी और क्यों, ये मैं ऑप्शन देती हूँ। देखिए, इसके जो 3 ऑप्शन है ना, इसके 2 ही ऑप्शन देती हूँ क्योंकि 2 ऑप्शन सिमिलर ही हैं। ठीक है, तेरे लिए इजी हो जाएगा। डकैती करने तो 3 गए थे ना, तीनों ने मिलके प्लान बनाया था, तो ए के साथ में बी और सी को भी सजा होगी क्योंकि जो ए था वो दोनों तो भाग गए थे, तो उन बी और सी के बिहाफ पे भी तो वो एक्ट कर रहा था। अब मारा उसने तो वो ग्रुप तो तीनों का था, गलती तो तीनों कर रहे थे, मर एक से गया। ठीक है, तो तीनों को सजा होगी। ठीक, दूसरा ऑप्शन ये है कि सिर्फ ए को ही सजा होगी क्योंकि वो तो तीनों मिलके चोरी करने के लिए गए थे और वो मारा तो ए ने। नहीं, तो ए ऑप्शन होगा, तीनों गए थे ना। नहीं, लेकिन ऐसे क्यों होगा? मारा तो एक नहीं है, बी होगा। भी होगा। देख, चोरी की सजा तीनों को मिलेगी पकड़े गए तो, क्योंकि वो चोरी कर रहे थे, लेकिन मर्डर की सजा सिर्फ ए को मिलेगी क्योंकि वो तो भाग गए, उसने मार दिया उसको। लेकिन मैं एक और आंसर दे सकती थी, ए को सजा नहीं होनी चाहिए। क्यों बोल? चुप रहा, बकवास। अभी पता है क्या बोलेंगी कि वो बंदा गया ही क्यों पकड़ने, है ना? मेरा आंसर ये है कि दूसरे के फटे में टांग अड़ाने गया, मर गया बेचारा। देखो दोस्तों, क्यों गया ना वो। साहब, अगर ये जज बन गई तो क्या बोलेंगी? ये तो बोलेंगे पहले ले जाओ उसको, नहीं पढ़ना। मैं बोलूंगी चल भाई माफ कर दिया मैंने तेरे को, इसको मरे हुए को 1-2 घूसे और मारो। नहीं दोस्तों, ये मजाक कर रही हूँ मैं, क्योंकि देखो आई एम जोकिंग। देख, सीरियस माहौल हो जाएगा वरना, है ना दोस्तों। तो आज के डेट का तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो सवाल ये है कि जो डाकू था, रॉबर था, मतलब बहुत खतरनाक अपराधी था, उसने एक बंदे के घर में घुस गया वो और वो चोरी करने लगा। इतने में जो घर का मालिक था वो जाग गया।
अब उस डाकू के पास आम हथियार थे, चाकू वगैरह, गन वगैरह सब थी, ठीक है। अब वो जाग गया तो उसने अपनी गन निकाल ली, अपनी राइफल निकाली है, जो भी उसके पास पिस्टल, रिवॉल्वर, राइफल में जो भी होगा, सुन, निकाल ली करके मालिक ने, और उसने फायर करना स्टार्ट कर दिया। अब जब उसने फायर स्टार्ट किया तो जो रॉबर्स थे वो बाहर भाग गए, ठीक है। बाहर भाग गए तो जो गन की फायरिंग की आवाज थी वो सुन करके पुलिस वाले आ गए, और पुलिस वालों ने ये अनाउंस किया कि अब उसको जो फायरिंग है वो रोक देनी चाहिए। लेकिन घर का जो ओनर था उसको लगा कि उसके साथ कोई गेम प्लान खेल रहा है, मतलब कोई मिस अनाउंसमेंट हो सकती है, तो वो फायरिंग करना नहीं रोकता। तो उस फायरिंग में एक पुलिस वाले को चोट लग जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या उस बंदे को सजा होगी? इस तरीके के 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो वो 3 ऑप्शन में कौन सा सही होगा वो तू बताना। अच्छा, इसके 3 जो आंसर है, ऑप्शन है, उसमें 2 हैं कि उसको सजा होगी, लेकिन उसके कारण अलग अलग है, ठीक है। सेल्फ डिफेंस का राइट हर किसी को, अपने सेल्फ डिफेंस में हम दूसरे को मार सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें यह है कि उसको सजा होगी क्योंकि उसने सेल्फ डिफेंस का जो एक लिमिट होती है उसको पार कर लिया। जब अनाउंसमेंट हो गई थी तो फिर क्यों फायर करी, इसलिए उसको सजा होगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि उसने पुलिस वाले, एक पब्लिक, मतलब कि गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट के ऊपर फायरिंग करी है तो उसको सजा होगी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये है क्योंकि उसको डाउट था, उसको पता ही नहीं था ना कि वो पुलिस वाले ही हैं या उसके साथ में कोई गेम खेल रहा है, और उसने सेल्फ डिफेंस में फायर करा, इसलिए उसको सजा नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन। दोस्तों मेरी बेटी को कोई कुछ बना दो अभी। मम्मी तेरा ये भी आंसर सही। तूने जब मैं पढ़ रही थी, पढ़ तो नहीं लिया था मेरे साथ? मेरे को कोई शौक नहीं है, मेरे को कोई शौक नहीं है इनमें। तो दोस्तों अगर कोई मेरा ब्लॉग देख ले गलती से तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से होना चाहिए थोड़ी बहुत सजा तो होनी चाहिए थी। नहीं, क्योंकि अब आप खुद सोचो ना, अगर आपको पता नहीं है कि दूसरा मार रहा है, मान लो कि यही सिचुएशन अपने में लगा लो, तो आप भी यही करती, रोकती तो नहीं, या ये तो रोक भी देती है तो बेवकूफी। और उसी सिचुएशन में लगाओ कि सच में चोरी होता तो, और आप रोक देती तो नहीं, फिर ज्यादा वो होता ना, तो सेल्फ डिफेंस में ही तो यही सोच करके उसने करा होगा ना, तो इसलिए उससे सजा नहीं होगी। अच्छा ठीक है दोस्तों, तो आज ये थे हमारे कानून के ऊपर, क्राइम के ऊपर 3 सवाल की मैंने तीनों सही बोला। हाँ यार, तू 100 मार्क्स आगे थे। मैं लॉयर बन जाती हूँ। लॉयर क्यों बनूंगी, जज बनूंगी फिर। पहले उसके लिए कोर्स तो लॉयर वाले वो ही करना पड़ता है, उसके बाद जज बनते हैं ना, पहले तो वो चीज कंप्लीट करनी पड़ती है। एनीवे जो तुझे इंटरेस्ट होगा बाद में तू बन जाना। खैर तो ये थी। अब सेल्फ डिफेंस में मैं तेरे को और भी चीजें बताऊंगी, मतलब मैं तुझे क्वेश्चन पूछूंगी, तू मुझे आंसर करना, ऐसे तेरे को भी आ जाएगा और मेरे को भी आ जाएगा, जो 2-4 लोग देखोगे तो उनको भी आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसीलिए अगर कभी आपके ऊपर हमला होता है तो आप ये मत सोचिए कि आपने सामने वाले का सिर फोड़ दिया तो आपको कैद हो जाएगी, आपको कैद नहीं होगी, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को सेव करने का पूरा राइट है संवैधानिक। तो दोस्तों रायना जी कुछ कहना चाह रही थी। मैं बाय बाय बाद में। तो गाइस रायना जी का एक सवाल रह गया था, क्योंकि उसकी जो एक मित्र है उसको बुलाने आ गई थी खेलने के लिए। तो बताइए क्या आपका सवाल? मेरा सवाल था कि अगर मान लो कि घर में आ गए चोर, उन्होंने आपको चाकू मार दिया, तो आप क्या करोगी? मर जाऊंगी। चोर चाकू मारेंगे, मर नहीं जाऊंगी मैं। क्या करोगी? जैसे कुछ तो करोगी रोकने के लिए, ब्लड आएगा या कुछ तो क्या हाथ लगा लूंगी जैसे, और कुछ तो नहीं करोगी। अब मैं बताती हूँ क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं ना कि अगर चाकू होता तो उसे खींच देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं खींचना चाहिए। पूछो क्यों? छोड़ देंगे चाकू को अंदर ही। हाँ, क्योंकि अगर चाकू को खींच दोगे ना तो अगर होता क्या है, अगर चाकू लगा रहता है तो जो ब्लड की फ्लो होती है ना वो अंदर ही रुक जाती है, और चाकू खींच दोगे तो सारा तो बाहर ही आएगा। अच्छा, और जब तक लड़ूंगी कैसे? लड़ना नहीं है, चाकू मार दिया तो लड़ोगी कैसे? उससे पहले लड़ सकते हो, फिर तो बस पुलिस को कॉल कर सकते हैं, एम्बुलेंस को बुला सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं चाहती हूँ जितनी भी लड़कियां या महिलाएं अकेली रहती हैं ना, उनको वो लाइसेंस दे देना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट ने सेल्फ डिफेंस के लिए, है ना। तो वो तो आप सर्वर फोड़ दो, कुछ नहीं कर सकते, क्या कर लेंगे बिना लाइसेंस? सर चाकू खरीदने के लिए भी लाइसेंस चाहिए, तलवार खरीदने के लिए भी धारदार। इस वाली से नहीं मरेगा आदमी। गन लेना डायरेक्टली आपको, लाइसेंस चाहिए ना उसके लिए, तो ले लेना। चलो
तो गाइज मेरा हाथ थक गया बहुत। तो गाइज अब मैं पढ़ाई करूंगी और एक वीडियो बनानी है मुझे अपने अध्यात्म चैनल के लिए, और नन्नी भी कुछ कर ही लेगी, टाइम खराब करने के बहुत रास्ते हैं हमारे पास में। तो आज के ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। आपसे मिलेंगे कल। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज हम पहाड़ी करेंगे। थक गई दोस्तों, मैं इतना बोल दिया मैंने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नन्नी अपने बाल दिखा दे एक बार, इससे पहले कि फोन मेरे हाथ से गिर जाए। बाल दिखाओ। देखो दोस्तों ये काली, अगर ये पूरे बाल खोलती है ना, और अगर मैं थोड़ा सा इसका काली वाला, मतलब इतनी रियल काली माई बनेगी ना ये। मैंने नहीं, एक दिन तेरा मेकअप करेंगे काली का वाला। आता भी है, तू कर लेगी ना अपने आप। हम तो मैं तेरा सपोर्ट करूंगी। यस 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 नो, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ऐसे वाला। चलो दोस्तों बाय। ओहो बहुत ही थक गई।